आज हम बात करने वाले हैं पूरे स्टॉक मार्केट के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं कैसे आप स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखते हो और क्या क्या आपके पास ऑप्शन होता है। सबको लगता है स्टॉक मार्केट में पैसा डालना है और निकालना है, इतना ही नहीं है, इससे भी कहीं ज़्यादा है। ये 4-5 चीज़ें 6 चीज़ें लिखी हैं, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ कमेंट आता है तो कमेंट हमें बता दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट मतलब एक शेयर बाजार, इसको हिंदी में पहले तो बोल देते हैं। ठीक है, मुंबई में कहाँ पर है, दलाल स्ट्रीट में है। सबसे ज़्यादा पैसा शेयर, हर्षद मेहता का स्कैम सुना होगा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्कैम कर चुके हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो इसकी जो रजिस्ट्री होती है वो सेबी के पास होती है। ठीक है, SBI नहीं, SEBI है। ठीक है, सेबी इसकी क्या है, चेयरमैन, मतलब पूरा उसको मैनेज करने का काम करती है। इसमें दो तरीके के ये होते हैं हमारे पास, एक्सचेंज होते हैं, यानी NSE और BSE। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, जो कि इसके अंदर ही आप क्या कर सकते हो, अपने कंपनी को रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, NSE के अंदर या BSE यानी बॉम्बे और नेशनल। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे हम लोग इसमें अब कैसे आप अपना पहला कदम रख सकते हैं। पहले तो ब्रोकर, अब पहले कैसा होता था, पेपर के जरिए होता था। आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐप आ गया है, ग्रो आ गया है, एंजल वन हो गया है, जीरोधा हो गया, आपको आप स्टॉक हो गया है, लेमन, ऐसे बहुत सारे ऐप आ गए हैं। ठीक है, तो मान लो ऐप में आप चले गए, रजिस्टर कर दिया, अपने ईमेल से लॉगिन कर लिया। न्यू यूज़र हो तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा अकाउंट उस पर। ठीक है, फिर आप KYC वगैरह करना पड़ेगा, अकाउंट करना पड़ेगा, पैसे भी मान लो ऐड हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें की वीडियो हम बना देंगे एक दिन। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। पैसे वैसे ऐड हो गए तो अब पैसे कमाएँ कैसे। ठीक है, पहला ज़रिया है इंट्राडे। इंट्राडे मतलब एक ही दिन के लिए होगा, अगर आप उसको बुक नहीं करोगे तो अपने आप एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो टाइमिंग होती है हमारी कितने से होती है, 9:15 से 3:30 तक होती है, मतलब इसके बीच में ही इंट्राडे चलता है। 9:15 स्टार्ट हुआ, आप इंट्राडे कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा इंट्राडे के बारे में, हम ये यहाँ लिख देते हैं। 9:15 से स्टार्ट होती है और 3:30 तक रहती है मार्केट। ठीक है, ये सबके लिए भी वही है, लेकिन इंट्राडे कैसा होता है, इंट्राडे 1 डे के लिए होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई शेयर आपने खरीदा, अगर मान लो 10 रुपये का खरीदा, वो बढ़ के 30 रुपये का हो गया। अब आप इसको बेचना, आपने स्टॉप लॉस भी इसमें बहुत मैटर करता है। आपने नहीं बेचा, लेकिन वो दिन ख़त्म होते होते अपने आप बेच देगा। जैसे मान लो अभी ये 30 रुपये गया 12 बजे, आपने 10 बजे खरीदा, 12 बजे 30 रुपये गया, फिर 20 रुपये आ गया, तो वो 20 रुपये पे बिकेगा, ना कि 30 रुपये। तो ये लॉस भी हो जाता है, आपको ध्यान रखना होता है कब घट रहा है कब बढ़ रहा है। यही सिंपल सा इंट्राडे है। फिर डिलीवरी उसकी जगह क्या है, डिलीवरी मतलब आप कभी भी निकाल सकते हो। जैसे आज आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लो टाटा स्टील में, या फिर ITI कंपनी है उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, मान लो टाटा स्टील में आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसमें कैसे होता है, आप कितने शेयर ले रहे हो और कितने अमाउंट पे ले रहे हो वो आपको डालना है, डिलीवरी वाले ऑप्शन पे चले जाना है, अपना पैसा वैसा भर देना है। फिर आप कितने समय के लिए भी होल्डिंग करने के लिए मेनली हम डिलीवरी का उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर ऑप्शन एंड फ्यूचर होता है। ऑप्शन एंड फ्यूचर में बेसिकली लोग ट्रेड इसलिए करते हैं, बहुत बल्कि होता है, बहुत वोलेटाइल होता है, इसमें बहुत जल्दी पैसा बन भी जाता है, बहुत जल्दी पैसा घट भी जाता है। ठीक है, इसमें दो तरीके से होता है, एक तो होता है कॉल होता है, एक होता है पुट, प्रीमियम का। ये मैं प्रीमियम का मतलब बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे शेयर भी, कंपनियाँ हो गई जिसके अंदर आप फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हो, या फिर उसके लिए अलग से NSE और BSE ने क्या किया है, अपने ये बना के रखा है, इंडेक्स बना के रखा है। जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, सेंसेक्स हो गया। ठीक है, तो उसके अंदर आप कर सकते हो। इसमें कैसे कंडीशन होती है, आपको एक शेयर नहीं मिलेगा, लॉट मिलेगा। जैसे हमारे निफ्टी 50 में क्या होता है, एक लॉट के अंदर 1 लॉट में 25 शेयर होता है, यानी कि आपने एक लॉट लिया, 25 शेयर उसमें आपको मिल जाएंगे। यानी अगर आप 1 रुपये बढ़ेगा आपका शेयर का प्राइस, तो आपको कितना रुपये मिलेगा, 25 रुपये। तो ये फ़ायदा है, लेकिन अगर घटेगा 1 रुपये तो 25 रुपये का लॉस होगा आपको। समझ में आ गया इतना। अब चलते हैं थोड़ा हम लोग लंबे टाइम के इन्वेस्टमेंट के लिए, SIP और SWP। हम IPO थोड़ा बाद में देखेंगे। ठीक है, तो SIP क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अक्सर हम क्या करते हैं, मंथली एक तो SIP करवा सकते हैं, और एक दूसरा करवा सकते हैं कि हम लंबे समय के लिए भी करवा सकते हैं, और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, 2 ऑप्शन दिखाता है, 1 टाइम और एवरी मंथ। ठीक है, तो अक्सर आजकल जितने भी हो गई, क्वांटम हो गया, मोतीलाल हो गया, निप्पॉन हो गया, ये सारी SIP की जो कंपनियां SIP कर देती हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में आप जो इन्वेस्ट करते हो, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती हैं, 12% से लेकर 30% तक देती हैं। 30% बोलने का है, अगर मार्केट गिर गया तो आपको 12% तक मिल जाता है। ठीक है, तो SIP में ये फ़ायदा होता है।
एक बार पैसे डाल दो या फिर हर महीने 2-2 3-3 हज़ार करके डालो, आपके ऊपर है। आप हर महीने उसको बढ़ा भी सकते हो या फिर कांस्टेंट रख सकते हो। मान लो जैसे मैं कर रहा हूँ 2-2 हज़ार रुपये का, ठीक है, तो 3 साल बाद मुझे क्या करना है, मान लो मेरा पीरियड, इसमें टाइमिंग भी होती है 1 साल, 3 साल, 5 साल, ठीक है। ऑल टाइम इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं होता, बट आप उसको इंक्रीमेंट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया एसआईपी सिंपल सा। एसडब्ल्यूपी क्या होता है, अगर आपने एसआईपी कर रखी है, मान लो 30 साल हो गया है आपका एसआईपी का, ठीक है, अब आप एसडब्ल्यूपी चालू कर सकते हो, यानी सिस्टमेटिक विथड्रॉल। अब विथड्रॉ मतलब निकालना होता है। आप क्या कर सकते हो, एक साथ निकालोगे तो टैक्स आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है, इसीलिए एसडब्ल्यूपी आप ऐसा समझ सकते हो, हर महीने क्या कर सकते हो, 2-2 लाख 3-3 लाख ऐसे निकाल सकते हो। सिंपल से समझ में आ गया। अब आईपीओ की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब आईपीओ में क्या होता है, आईपीओ आपका पैसा क्या कर सकता है, एक कुछ दिनों में ही ज़्यादा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, ठीक है, मेनली इसका फुल फॉर्म होता है। कंपनियां जो पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती हैं वो इसका फ़ायदा अपने क्या कर सकती हैं, पब्लिक को देती हैं। समझ में, इसमें भी क्या होता है, लॉट में आता है, ठीक है। एक लॉट के अंदर अक्सर ये क्या करती हैं, अपनी 12,000 से लेके कंपनियां जो रहती हैं 12,000 से 14,000 क्या करती हैं, एक लॉट की वैल्यू रखती हैं। अब एक लॉट में उस कंपनी की प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो 20 से अगर 30,000 रुपये रहेगा तो उसके अंदर आपको 500 शेयर मिल जाएगा एक लॉट में, ठीक है। लेकिन अगर 30 से 300 से 400 होगा तो कम कम शेयर आएगा। ये लॉट है, समझ में आ रहा है। एक लॉट में 500 शेयर मिलेगा, इसके अंदर एक लॉट में मान लो 20 ही मिलेगा क्योंकि ये प्राइस बहुत ज़्यादा है। समझ में आ रहा है, ऐसे कंडीशन। तो अगर मान लो आपने 30 रुपये का ख़रीदा, बिडिंग उसकी 30 में हुई, अगले जब आपको क्या करेगा, पहले तो इसकी आईपीओ में कैसा होता है, रैंडमनेस होती है। जैसे मान लो आज आपने क्या किया, इसकी डेट स्टार्ट हुई, आपने अप्लाई कर दिया, आपको अलॉटमेंट भी अगर नहीं हुआ, अलॉट हो गया तो बहुत बात है, अलॉट नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा ही नहीं। अलॉटमेंट अगर हो गया आपको तो क्या होगा, मान लो आपने 30 में ख़रीदा था, 40 में क्या हुआ, आपको मिल गया, मतलब 10 रुपये बढ़ा। अब 500 इसमें शेयर थे तो 10 बूढ़े कितना हो गया, 5,000 का आपको फटाक से फ़ायदा हो गया। समझ में आ रहा है। अब क्या होंगे, 500 शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे और उस 10 रुपये इंक्रीमेंट के साथ, मतलब एक शेयर पे 5,000 वहाँ पर प्लस दिखाएगा। आप उसको निकाल भी सकते हो और रहने भी दे सकते हो। जैसे अभी रिसेंटली हुंडई का आईपीओ आया था, बजाज का आया था, वारी एनर्जी का आया था, अभी स्विगी रिसेंटली ला रहा है, ठीक है, एनटीपीसी का, ओएनजीसी, ऐसे बहुत सारे आईपीओस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी हो गई स्टॉक मार्केट की बातें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।